बॉडी कंटूरिंग इज़ अ वेरी वेल नोन दीज डेज और नॉन सर्जिकल ही काफ़ी कॉमन है बिकॉज पेशेंट प्रिफर नॉन सर्जिकल। जो एरिया जैसे लव हैंडल्स जहाँ पर हमें बॉडी कंटूरिंग की ज़रूरत है उससे हम फैट को डिज़ोल्व करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स अवेलेबल जिससे कि फैट को जो है बर्न किया जाता है। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर। देयर इज़ नो चेंज इन योर लाइफस्टाइल। ओनली थिंग इज़ आप नेक्स्ट डे बहुत जिमिंग या हैवी वेट लिफ्टिंग अलाउ नहीं होता है। आपको ये रिमेंबर याद रखना होगा कि लाइपोलाइसिस इज फॉर स्टबर्न फैट। ऐसा नहीं है कि अभी तो आपने ट्रीटमेंट लिया और जाके जंक फूड खा लिया। सो इट्स नॉट, यू हैव टू बी ऑन बैलेंस डाइट एंड नेवर से क्रैश डाइट। अपना वेट आप अपनी डाइट से एक्सरसाइज से मेंटेन रखें, बट अगर कोई स्टबर्न फैट है उसके लिए फूल स्कल्पटिंग और लाइपोलाइटिक थेरेपी। मेकअप करने वाले हर एक व्यूअर को, हर एक लड़की को ये तो ज़रूर पता होगा, क्यों सिर्फ लड़की, हर एक पुरुष को भी ये चीज़ पता होगा कि कॉन्टोरिंग क्या होती है। फेस की कॉन्टोरिंग करना, शेप देना, उसे पतला दिखाने की कोशिश करना। और अगर मैं ये कहूँ कि बॉडी कॉन्टोरिंग भी हो सकती है, तो अगर आप ये सवाल पूछना चाहते हैं कि बॉडी कॉन्टोरिंग क्या होती है, तो ये सवाल मेरे भी मन में था कि क्या बॉडी कॉन्टोरिंग जैसे भी कोई चीज़ है, क्या बॉडी को भी पतला दिखाया जा सकता है? तो हाँ, बॉडी कॉन्टोरिंग जैसी भी एक चीज़ है जिसी के बारे में जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में। और वो सभी लोग जो अपने वेट से और अपने फैट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए ये सबसे बेहतरीन एक एपिसोड हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ हमारी जानी मानी गेस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू। और मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रही थी। यू आर सो स्लिम और फिट आप हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको बॉडी कंटूरिंग की ज़रूरत है। बट बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने फैट से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और दे वांट कि किसी भी तरीके से, इधर एक्सरसाइज से, इधर मतलब किसी भी तरीके से वो थोड़ा सा पतला दिखें। तो क्या ऐसा कोई तरीका है? यस, बॉडी कंटूरिंग इज़ अ वेरी वेल नोन दीज डेज और नॉन सर्जिकल ही काफ़ी कॉमन है बिकॉज पेशेंट प्रिफर नॉन सर्जिकल। राइट। उसमें लाइफस्टाइल कुछ मॉडिफाई नहीं करना, बहुत सेफ है, डोंट हैव टू गो अंडर द नाइफ। राइट। ओके, तो अगर मैं नॉन सर्जिकल वे पे आपको बोलूँ क्या क्या टेक्निक्स हैं जो बॉडी कंटूरिंग कर सकते हैं, तो मोस्ट कॉमनली व्हाट आई एम डूइंग हियर इज क्रायोलाइपोलाइसिस, उसको कूल स्कल्पटिंग, और मैंने इसके बारे में पहले बात भी करी है। जी, मशीन हमने देखी थी। सेकेंड लाइपोलाइसिस, जिसमें हम इंजेक्शंस जो हैं, जो बहुत सेफ इंजेक्शंस हैं, उससे आपके स्टबर्न फैट को हम टारगेट करते हैं। और जो एरिया जैसे लव हैंडल्स जहाँ पर हमें बॉडी कंटूरिंग की ज़रूरत है उससे हम फैट को डिज़ोल्व करते हैं। ओके। सेकेंड, थर्ड जो ऑप्शन है लेज़र थेरेपी है। डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स अवेलेबल जिससे कि फैट को जो है बर्न किया जाता है। राइट। एंड थर्ड एंड फोर्थ इज लाइक डिफरेंट अल्ट्रासाउंड्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी थेरेपी, जिसमें या तो शॉक थेरेपी होती है या शॉक थेरेपी अल्ट्रासाउंड का एक अनदर फॉर्म है, और या फिर हीट, रेडियो फ्रिक्वेंसी से हम सर्टेन हीट जनरेट करते हैं जिससे कि फैट जो है डिसॉल्व होता है। सो देखिए, दे आर डिफरेंट लेजर्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड, लाइपोलाइसिस एंड कूल स्कल्पटिंग। ओके, सो दे आर डिफरेंट नॉन सर्जिकल मेथड्स। वेरेज अगर सर्जरी की बात करें तो हम सबको पता है लाइपोसक्शन, तो उसमें हम डायरेक्टली जो है फैट जो है आपका थ्रू सर्जरी रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये लाफेमिक्स डर्मा में लाइपोसक्शन वगैरह प्रॉपर? लाइपोसक्शन से ज़्यादा बीइंग मी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मैं नॉन सर्जिकल वे करती हूँ, जिसमें जो ज़्यादातर मैं कर रही हूँ वो लाइपोलाइसिस हो रहा है। हाँ जी, तो लाइपोलाइसिस पे ही हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? सो लाइपोलाइसिस मतलब लाइपो मीन्स फैट, लाइसिस मीन्स उसको ब्रेक करना। ओके, बट हाउ आई एम डूइंग इट विद द फैट। अगर मैं इंजेक्शन बोलती हूँ तो लोग डरे ना, बिल्कुल। लेकिन इस प्रकार की मेडिसिन होती है जिसको हम डीऑक्सीकॉलिक बोलते हैं, डीऑक्सीकॉलिक एसिड। एंड इसका नाम है मॉलिक्यूल का, बेसिकली एक एंजाइम है जो हमारे नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट होता है। उसी को हम आपको इंजेक्ट कर रहे हैं टू द कंसर्न एरिया। ओके, बहुत कॉमनली बोलते हैं स्टबर्न फैट। जो व्हाट इज अ स्टबर्न फैट, आपने एक्सरसाइज किया, आपने रनिंग की, आपने डाइटिंग भी की, लेकिन स्टबर्न फैट नहीं जा रहा है। लोकलाइज्ड एरिया कहाँ कर सकते हैं? चिन एरिया,
Okay. डबल Double चिन chin रह जाती है, फेस पतला हो रहा है लेकिन डबल Double चिन chin नहीं नहीं जा रही, या फिर स्टमक बहुत कॉमन है, स्टमक से फैट नहीं जाता है, लव हैंडल्स जैसे मैंने बोला था, आर्म्स, थाइज, और कई बार बैक रोल्स हो जाते हैं, Right. सो दीज आर द स्टबर्न फैट जो वेट लूज होने के बाद भी वहाँ पर रहता है, और उसी को कम करने के लिए आई एम बी डूइंग लाइपोलाइटिक therapy. Okay. So how we do it? Right. I can explain how you. do it? Right. So in that case, procedure ये रहता है कि first we'll see कि it is definitely a fat. Okay. ऐसा नहीं कि आपने muscles बना ली. फैट होना चाहिए आपकी बॉडी में. Yes. So we have to evaluate the fat. Subcutaneous fat can है. Then after evaluating, we guide the patient कि आपको इतने number of sessions लगेंगे. कितने फिर भी होते हैं? It varies from person to person, but normally 6 sessions I usually give to my patient. Okay, मतलब एक आइडल है वो कि आइडल है, आप normally 6 sessions लेके चलें, and depending on area उसका dose depend होता है, abdomen में ज़्यादा लगेगा, double chin में कम लगेगा. We have to numb the area first. Okay. After the numbing, we'll clean, we'll do all aseptic precautions, and we gradually infuse the lipolytic medicines. Okay. And this is very simple procedure. There is no change in your lifestyle. Only thing is आप next day बहुत gymming या heavy weight lifting allow नहीं होता है for next 5 to 7 days. Otherwise आप अपने ऑफिस रेगुलर जा सकते हैं, उसमें कोई भी आपके चेंज नहीं है. ओके. इस वक्त प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं? जैसे आपने हैवी वेट का तो एक तो बताया, उसके अलावा जैसे आपको मैंने अभी थेरेपी करी है तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको हल्का सा हार्ड फील हो सकता है, स्टोनी फील हो सकता है, थोड़ा सा बर्निंग और सेंसेशन रह सकते हैं. किसी पेशेंट को स्वेलिंग भी आती है. तो ये 3 to 4 days तक रहता है. उस समय आपको ध्यान रखना है, यू डोंट हैव टू डू एनी लॉट ऑफ प्रेशर ओवर दैट एरिया. ओके. जैसे मैंने बोला कोई हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, बट अपना नॉर्मल रूटीन रेगुलर रखना. ओके. और बहुत ज़्यादा पेन है तो नॉर्मल एंटी इन्फ्लेमेटरी हम पेन किलर्स थोड़ा सा दे देते हैं इफ इट इज़ अनबेरेबल. ओके. बट वी यूज मोस्ट ऑफ माई पेशेंट दे डोंट रिक्वायर इट. ओके. परसेंटेज ऑफ पेशेंट क्या है जो लाइपोलाइसिस ले रहे हैं? सो इंस्टेड ऑफ परसेंटेज मैं ये बोलना चाहूँगी कि पेशेंट आर नाउ getting more aware about it, and they come, they ask about it, and when they know, they want to go with the treatment. So initially if I'll say this much it is more of the awareness. So people now becoming more aware. They know even after doing gym they are not able to, and there's no age limit. Everyone after 18 years old are advisable. Okay. मतलब 18 साल से नीचे? No, I don't give it to any of. Okay. After 18-year-old only I advise for the lipolysis therapy. Why this is like? Because that is a growing age. Okay. They can run, they can there's a lot of activity, and then it's not been approved for kids. Okay. approved भी नहीं है अभी वो चीज़. It's not been approved for kids. ठीक है. कई लोग एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं विथ वो सोचते हैं कि मैं लाइपोलाइसिस भी ले लेता हूँ, तो इज इट रिकमेंडेबल फॉर दैट? Yes, definitely. आपको ये याद रखना होगा कि लाइपोलाइसिस इज फॉर स्टबर्न फैट. ऐसा नहीं कि अभी तो आपने ट्रीटमेंट लिया और जाके जंक फूड खा लिया. सो इट्स नॉट. यू हैव टू बी ऑन बैलेंस डाइट. आई नेवर से क्रैश डाइट. ओके. यू हैव टू बी ऑन बैलेंस डाइट. डू एक्सरसाइज, whatever exercise you are doing, so that you start burning your excessive calories. Okay. So whatever result आपको मिल रहा है वो maintain रहेगा till you are maintaining your good lifestyle. ये fat will whatever result is there जो मिला है वो रहेगा. नहीं मतलब अभी तक ये सोच रहे थे कि हम कुछ भी खा लेते हैं फिर जाके लाइपोलाइसिस कर. आप खाओ और वो फिर सो फिर वो तो आप प्रोसीजर में फंस जाओगे. हाँ, तो अभी वही करोगे. नहीं, ये आपको जो स्टबर्न फैट है. हाँ जी. जो फैट आप पूरी एक्सरसाइज हो गई, डाइट हो गई, लेकिन आपको बॉडी कंटूरिंग, यू वांट दैट गुड बॉडी कंटूरिंग. यू डोंट वांट दोस बैक रोल्स. यू डोंट वांट दैट लव हैंडल्स हैंगिंग ऑन द साइड और अ स्टमक which is not going. You want a low, your waist inch should go loose.
बट आपको नहीं हो पा रहा है, आपने जिमिंग भी कर लिया, सब कुछ करके yes, देख so लिया that's a treatment that you can go for giving you the body contouring, thighs, upper arms, you can get it done. Even now the double chin, sometimes jowls they don't go, you know, तो jaw line contouring जैसे आपने बोला facial contouring तो सभी करते हैं, but it been doing for body contouring. बट जो मशीन हमने देखी थी उसमें जो साइज था वो सिर्फ शायद स्टमक के नहीं स्मॉल भी है उसमें, आप Small आंख में भी लगा अच्छा, सकते हैं. कई बार हम कंबाइन करते हैं क्रायो एंड लाइपोलाइटिक को. व्हाट इज क्रायो? क्रायोथेरेपी जिसको कूल स्कल्पटिंग जो मैंने आपको पहले भी बताया, जिसमें वी आर फ्रीजिंग द फैट. ओके फ्रीजिंग द फैट इन द बॉडी. हाँ, the area where you want to reduce the fat. Okay. So we are freezing the fat. Okay. And that is known as cool sculpting. Okay. And this is what I'm talking abhi is the lipolytic, therapy. What will happen with that जो cool किया गया? Cool sculpting है, उसमें हम freeze कर देते हैं, -डिग्री तक freeze कर देते हैं. उसके वो जो fat cells हैं वो they become like a dead cells. Okay. And then वो lymphatic tissue के through आपका निकल जाता है. इसमें भी यहाँ पर टेक्निक सेम ही है, लेकिन यहाँ पर हम डीऑक्सीकोलिट जो मेडिसिन है उसको वहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं और वो वहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है फैट और लिम्फेटिक के थ्रू निकल जाता है. डू यू प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन्स विद अगर कोई अभी सो आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग एनी ओरल मेडिकेशंस. Okay. आई एम जस्ट डूइंग इट ओनली ऑन स्टबर्न फैट. आई एम नॉट, मेडिकेशंस आर मेनली टू रिड्यूस ऑल ओवर द वेट, बट आई एम टेलिंग कि अभी अपना वेट आप अपनी डाइट से और एक्सरसाइज से मेंटेन रखें. बट अगर कोई स्टबर्न फैट है उसके लिए कूल स्कल्पटिंग और लाइपोलाइटिक थेरेपी कर सकते हैं. कोई ऐसा सवाल जो आप मतलब चाह रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे? सो अगर आप अभी ना ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं. राइट. नेवर डू दीज थेरेपीज़ कि आपने ऑनलाइन कोई मेडिसिन ले ली और खुद इंजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसको डेप्थ लेवल, वहाँ फैट कितना है उसको देख के ही आप एनालाइज करते हैं कितने सेशंस की ज़रूरत है. पर सेशन हम धीरे धीरे अगर ज़रूरत पड़ रही है तो उसका डोज भी एस्केलेट कर सकते हैं. बट आपको आइडिया नहीं है और इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. क्या साइड इफेक्ट? वहाँ अल्सर हो सकता है, आपको क्या पता, स्किन में अल्सर हो जाए, ठीक है ना, नोड्यूल्स बन जाएं, ग्रेनुलोमास बन सकते हैं. तो नॉट मतलब गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टबर्न फैट है. प्रॉपर अब एडवाइस लें एंड देन ओनली गो विद, अंडरस्टैंड कि उसके प्रोन्स क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, एंड देन डिसाइड कि मुझे ये थेरेपी चाहिए. राइट, ठीक है. थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन. थैंक यू सो मच मैम. तो ये थी पूरी जानकारी अबाउट लाइपोलाइसिस और फैट बर्न किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में. और कई ऐसे लोग हैं जो फैट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नॉट ओनली फैट, स्टबर्न फैट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और दे वांट कि उसे रिड्यूस किया जाए किसी भी तरीके से. सो दिस कैन बी अ मेथड फॉर यू. एंड प्लीज़ हमें ये ज़रूर बताइए थ्रू द कमेंट्स कि आप फैट बर्निंग के बारे में और क्या चीज़ें जानना चाहते हैं. और बाकी बहरहाल नेशनल खबर जो है अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास कर रहा है कि आपकी तरफ वो हर समस्या से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो पहुँचे. फिर भी अगर कुछ छूटता है तो उसके बारे में एज अ व्यूअर, एक जानकार नागरिक होने के नाते वो आप हमें बता सकते हैं. और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए.